हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.7 जो कि हमारी चल रही थी। एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चन नंबर हमने 7 तक सॉल्व कर लिए। ठीक है। आज की क्लास में देखेंगे 8 से लेकर के जो बचे हुए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको, और बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में करना क्या है कि इंटीग्रेट द फंक्शन। क्या करना है? इंटीग्रेट द फंक्शन। और मैं क्वेश्चन नंबर बच्चा 8 की जब बात करूँगी तो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx। ठीक है, ये दे रखा है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना है, कितना है? प्लस का 1 है। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि x का कोएफिशिएंट देखना पड़ता है, जो कि x का कोएफिशिएंट कितना है? 3। तो 3 का हाफ करेंगे हम लोग। क्या करते हैं भाई? 3 का हाफ करेंगे, और हाफ करने के बाद इसी का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और एक बार 3/2 का स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। यही काम करना है यहाँ पे। चलिए करते हैं। इंटीग्रेशन अंडर रूट, पहले जो दिया है उसको नोट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, प्लस इसका हाफ कितना? 3/2, उसका स्क्वायर एक बार ऐड हमने कर दिया बच्चों, एक बार हमने क्या किया? इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनटू करना है dx। बात समझ में आई? अब देखिए फॉर्मूला क्या बना बच्चा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ये किसके अंदर था? रूट के अंदर। क्या बच गया बच्चा? माइनस का 3/2 का स्क्वायर इंटू dx। ये लाइन समझ में आई? बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a की मैं बात करूँ x और b की मैं बात करूँ तो 3/2 है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? देखो फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा बनना है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx का क्या बनेगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? तो आप कहेंगे होता है भाई x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यही तो होता है, माइनस a²/2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट कितना? एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। कल भी मैंने फॉर्मूला, जितनी बार क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा तो आप फॉर्मूला पूरा नोट करेंगे। नोट करने से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएंगे सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? नीचे दिख रहा है? एक बार मैं चेक करती हूँ। हाँ ठीक है, तो ये बात सभी को समझ में आ गई? बताओ भाई, बताओ भाई। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। कैसे? कि बच्चा x की जगह पे x प्लस 3/2 रखना है और a की जगह पे 3/2। चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, क्या देखेंगे यहाँ पे? देखो, चलो भाई इसको मैं कर रही हूँ इरेज। यहाँ पे देखो, ठीक है, तो x/2, तो x की जगह पे x प्लस 3/2 रखेंगे, तो x प्लस 3/2 ये हो गया। ठीक है, अपॉन में 2 था तो अपॉन में 2 हो गया। अंडर रूट लिख दिया। x की जगह पे क्या रखेंगे? x प्लस 3/2, और स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस a की जगह पे 3/2 है तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a की वैल्यू कितनी है? 3/2, तो 3/2 का, थोड़ा इधर लिख देते हैं, 3/2 का स्क्वायर और अपॉन में 2, क्योंकि अपॉन में 2 था, लॉग मॉड x। तो x की वैल्यू कितनी है? x प्लस 3/2, यही तो है x की वैल्यू, x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट क्या है? x स्क्वायर, तो x की जगह पे x प्लस 3/2 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, माइनस a की वैल्यू यानी 3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, मॉड बंद किया, प्लस c कर दिया। दिखाई दे रहा है वहाँ तक? एक बार मैं फिर से, हाँ थोड़ा सा अच्छा कट गया है ना। हाँ देखो मैं बता देती हूँ, इधर लिखा हो अंडर रूट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस c लिखा हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा इधर लिखने की कोशिश करूँगी। देखो इसको सॉल्व करूँ तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 2x प्लस 3/2 ऐसे बनेगा। देखो 2x प्लस 3
अपॉन 2, और इस 2 का भी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से बच्चा, मैं लिख रही हूँ छोटा छोटा, 2x + 3 अपॉन 2 2 = 4, ये आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा, क्योंकि इसी से हमने वो बनाया, तो ये आ जाएगा x² + 3x। ठीक है, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 का स्क्वायर 9/4 आ जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 2 ये वाले 2 का यहाँ हो जाएगा 4 से, तो 9/8 हो जाएगा। तो मैं लिखूँगी 9/8 log mod x + 3/2 और प्लस अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करेंगे फिर से यही मिल जाएगा, यानी x² + 3x mod 1 + c, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए कितना इजी है क्वेश्चन। अगर आपको फॉर्मूला याद होता है तभी आप कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वरना कहेंगे ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। ठीक है, और आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। तो ये सारे फॉर्मूले आप इस चैप्टर के लर्न कर लीजिए, क्योंकि एक भी फॉर्मूला अगर आपको नहीं लर्न हुआ इस चैप्टर का तो अभी एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। ठीक है, नोट करिएगा, मैं साइड में हट जाती हूँ, नोट करिएगा। आगे चला जाए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, आपका जो क्वेश्चन नंबर है 9। मैं 8 ये इरेज कर देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि इंटीग्रेशन क्या 1 प्लस और ये रूट में होगा, आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, रूट लगा होगा क्वेश्चन पे, रूट मैंने लिखा नहीं, गलती से मैं भूल गई हूँ, आप लगा लीजिए। ठीक है, 1 + x² / 9 इंटू dx, यही तो क्वेश्चन है। ठीक है, यही तो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चा, बोलो भाई, यही तो दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अंडर रूट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 + x² अपॉन 9 dx ये हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन 1 रूट के अंदर 9 है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो 1/3 आ जाएगा, और अंडर रूट 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर ही 9 होता है, और प्लस x² dx। ऐसे करना है। फॉर्मूला क्या बना, इधर लिख दूँ फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या बना, यहाँ पे लिख देती हूँ। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट a² + x² dx, ये फॉर्मूला बनेगा। बताओ क्या होगा, ये भी लिखवा चुकी हूँ, बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताइएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, बताओ क्या होगा। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ फिर से एक बार, x/2 अंडर रूट a² + x² + a² / 2 log mod x + अंडर रूट a² + x² + c। अब दिखाई दे रहा होगा उधर, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही गूगल, हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो तो a की जगह पे आपको 3 रखना है, x की जगह पे तो x ही है ना। तो ये 1/3 आपका बाहर रहेगा, 1/3 बाहर रहेगा, ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, क्या है x/2, तो x/2 अंडर रूट a की जगह पे 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस x²। ठीक है, प्लस a², a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 log mod x की वैल्यू x ही है प्लस अंडर रूट a की वैल्यू कितनी है 3, स्क्वायर कर दिया प्लस x² प्लस c। इसको सिंप्लीफाई कर दो बच्चे, इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो 1/3 का मल्टीप्लाई भी अंदर कर देंगे, तो x/3 2 = 6 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9
प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो बना जा करके सॉल्व, ठीक है। प्लस 3 का स्क्वायर 9 और अपॉन में 3 का मल्टीप्लाई होगा ना 3 इंटू 2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। एक लाइन और देख लीजिए, तो x/6 अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 से काटो, 3 बन जाती है 3 3 9 यानी 3/2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड 1 प्लस 3। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। देखिए कितना इजी है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखने में कितना लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि भैया हो ही नहीं पाएगा, है ना। देखने में कितना लग रहा था, ऐसा लग रहा था देखने में कि ये हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जब हम लोग करें तो देखिए पहले वाले से भी ये ज़्यादा इजी था। समझे ना बात, नोट कर लीजिए, नोट करिए, नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो आगे चला जाए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर, अगर मैं यहाँ पे 10 की बात करूँ तो इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा मैं क्या 1 का स्क्वायर कर सकती हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फॉर्मूला क्या बना कि इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि अभी मैंने लिखा था इसका फॉर्मूला, अभी हमने लिखा था इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में। तो क्या होगा बच्चे, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बताओ याद हो तो बताइए, यही होता है ना। अब a की जगह पे 1 और x की जगह पे बस वही रखा जाएगा। तो यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा कि x/2 अंडर रूट ए की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह पे 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और ये अपॉन में 2 लॉग मॉड एक्स की जगह पे x प्लस अंडर रूट ए की जगह पे 1 रखेंगे और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताओ 2 लाइन में आ गया, अगर फॉर्मूला ना लिखते तो एक ही लाइन में आ जाता। कितना सरल है बताओ, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, बात समझ में आई कि नहीं बताओ, बात समझ में आ गई, बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ, नोट करो जल्दी से। नोट कर लीजिए, फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिर आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो भाई, क्वेश्चन 10 तो सबसे ही ज़्यादा इजी था अब तक के क्वेश्चनों में से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 11 क्या है, मैं 10 इरेज कर दूं क्योंकि नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। 11 देखो, 11 क्या है कि इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इंटू डी एक्स, ये है। नोट करिए, ये क्वेश्चन है ना, ठीक। देखो आगे, इसको मैं इधर से हटा देती हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस का 1 है और 8 का एक्स का कोएफिशिएंट 8 है, तो इसका हाफ करेंगे, हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अंडर रूट के अंदर पहले यही इक्वेशन आप लोग नोट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, तो 8 का आप हाफ करेंगे तो 4, तो 4 का जो स्क्वायर एक बार आपको ऐड करना है और क्या करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है, इंटू डी एक्स कर दीजिए, ठीक है। इंटीग्रेशन अंडर रूट, अब देखो क्या बना, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्या बच गया तो प्लस का 7 और माइनस यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। बताओ भाई 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा dx। ये समझ में आया कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर कहाँ से आया, बताओ ये समझ में आया? ये समझ में आया कि x माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पे बन रहा है ना। अब देखो इंटीग्रेशन अंडर रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा कि 16 से 7 माइनस 16 करोगे माइनस का 9 आएगा, माइनस का 9 लिख देना है, dx कर देना है। और 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे फॉर्मूला भी बन गया, कौन सा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। फॉर्मूला बना कि इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx क्या होता है भैया x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, यही तो होता है। ठीक है, बस x की जगह पे x माइनस 4 रखना है और a की जगह पे 3 पुट कर देना है, बाकी सेम वही करना है। ठीक है, देखो x, तो x की जगह पे x माइनस 4 और अपॉन में 2 था 2 लिख दिया, वैसे ही x की जगह पे x माइनस 4 का स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो माइनस a की वैल्यू है 3 रख दिया और स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो माइनस a की वैल्यू है 3 रख दिया, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया अपॉन में 2 लॉग मॉड x की जगह पे x माइनस 4 रख दिया प्लस अंडर रूट x की जगह पे x माइनस 4 फिर से रख दो, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो माइनस a की जगह पे 3 है, 3 की वैल्यू a की वैल्यू 3 और स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, मॉड लगा दिया, प्लस 3 लगा दिया। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, x माइनस 4/2 अंडर रूट। अब इसी को सॉल्व करके क्या आया था, यही तो इसी को इक्वेशन को इसको सॉल्व किया था तभी तो ये आया था, x माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो जब सॉल्व करोगे तो यही इक्वेशन आ जाएगी आपकी, कौन सी इक्वेशन की x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9/2 लॉग मॉड x माइनस 4 प्लस अंडर रूट, ये भी इक्वेशन सॉल्व करोगे सेम वही आएगी, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस c। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताओ समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। x माइनस 4/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस 9/2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी आगे की जो एक्सरसाइज है वो कल की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।